हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रोबोटवीनो। आज की इस वीडियो में हम एक ऑब्स्टिकल डिटेक्शन वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें आईआर सेंसर और एलईडी को यूज़ करके हम एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं कि जैसे ही हमारा सेंसर किसी ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करे तो एलईडी की लाइट ऑन हो जाए और उसकी लाइट से हम अलर्ट हो जाएं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट का हार्डवेयर और इसको बनाने के लिए आपको जो कोडिंग रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूंगी। फर्स्ट आप ये देखें कि जैसे ही हमारा सेंसर किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, तो हमारी एलईडी ऑन हो जाती है और एलईडी हमारी 5 सेकंड्स के लिए ऑन रही है, क्योंकि हमने इसकी जो कोडिंग की है, जो प्रोग्रामिंग की है, उसमें हमने 5 सेकंड्स का डिले ऐड किया है। तो जैसे ही हमारा सेंसर किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, तो एलईडी ऑन हो जाती है और कोडिंग में डिले हमने जो ऐड किया है, उसके अकॉर्डिंग 5 सेकंड्स के लिए हमारी एलईडी ऑन रहती है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उनमें है आर्डुइनो ऊनो। दिस इज अवर माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड। इसके अंदर हम अपनी सारी प्रोग्रामिंग को अपलोड करेंगे। वी रिक्वायर अ हाफ ब्रेड बोर्ड, एन IR सेंसर, सम जंपर वायर्स, बैटरी विद अ बैटरी कनेक्टर, अ बेसिक एलईडी। प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड बोर्ड के अंदर अपने IR सेंसर को प्लेस करेंगे। इसको हम इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। IR सेंसर की पिन कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो इसमें 3 पिन्स हैं, आउटपुट, ग्राउंड एंड VCC। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक जंपर वायर लेंगे। इस जंपर वायर को सेंसर की आउटपुट के साथ हमने कनेक्ट किया। इसका जो दूसरा एंड है, इसको हम आर्डुइनो की डिजिटल पिन 10 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी एनालॉग या डिजिटल पिन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिन 10 को यूज़ किया। देन हमारे पास सेंसर का ग्राउंड है। इसको हम आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। लास्टली हम सेंसर की जो VCC वाली पिन है, वहाँ पर एक वायर इंसर्ट करके उसको आर्डुइनो के 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो हार्डवेयर है, इसमें हमने अपने सेंसर को आर्डुइनो के साथ कनेक्ट कर दिया है यूजिंग जंपर वायर्स। अब हम अपनी एलईडी को देखेंगे। एलईडी की 2 लेग्स हैं, एक शॉर्ट है, एक लॉन्ग है। शॉर्ट लेग को आपने ग्राउंड में कनेक्ट करना है और लॉन्ग लेग को आर्डुइनो की किसी एनालॉग या डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करना है। अगर हम आर्डुइनो बोर्ड में देखें तो पिन 13 के साथ ही एक ग्राउंड है एडजेसेंट में। तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली इस एलईडी को पिन 13 में कनेक्ट कर देंगे, इसकी लॉन्ग लेग को, और शॉर्ट लेग को ग्राउंड में डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने एलईडी को आर्डुइनो के साथ कनेक्ट कर दिया है। इस इन स्टेप्स के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो हार्डवेयर है वो रेडी है। अब हमने इसमें कोड राइट डाउन करना है और उस कोड को आर्डुइनो में अपलोड करना है। कोड की एक्सप्लेनेशन आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करेंगे ऑफ हैशटैग डिफाइन। हैशटैग डिफाइन के बाद आप अपने कंपोनेंट का नाम लिखोगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एलईडी, और एलईडी के बाद आप अपनी वो पिन नंबर मेंशन करोगे जो एलईडी आपने आर्डुइनो की किसी पिन के साथ कनेक्ट की है। तो क्योंकि हमने डिजिटल पिन 13 यूज़ की थी, तो अब हम यहाँ पे कोड में लिखेंगे हैशटैग डिफाइन LED 13। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब ये है कि जहाँ पे भी हमारे कोड में 13 लिखा होगा, हमारा कोड उसको LED के तौर पे या LED को 13 के तौर पे अंडरस्टैंड करेगा। सिमिलर वे में हम हैशटैग डिफाइन की प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करते हुए हमारा जो सेंसर है उसके बारे में बताएंगे कि हमने उसको आर्डुइनो की डिजिटल पिन 10 के साथ कनेक्ट की है। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट लाइन्स है, इनमें हमने बताना है कि हमने हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको आर्डुइनो की किस पिन के साथ कनेक्ट किया है। फिर हमारी आर्डुइनो IDE में जो मेन फंक्शन है वॉइड सेटअप का, उसमें हम अपनी इंस्ट्रक्शंस राइट डाउन करेंगे। वॉइड सेटअप में हम वो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो कोड सिर्फ वन टाइम रन करेगा, वन टाइम एग्जीक्यूट होगा। अब वो कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि वन टाइम एग्जीक्यूट हम करवा सकते हैं, इसमें बेसिकली आपके सेटअप के बारे में ही आ जाता है कि आपने अपनी पिन्स कौन सी यूटिलाइज की हैं। पिन मोड का फंक्शन यूज करके हम लिखेंगे और बताएंगे कि हमारे कौन से कंपोनेंट से हम आउटपुट ले रहे हैं और कौन से कंपोनेंट को हम इनपुट के तौर पे यूज कर रहे हैं। सो एज आई हैव ऑलवेज मेंशन कि हमारा जो सेंसर है वो हमेशा इनपुट पे आएगा, तो हम लिखेंगे पिन मोड और ब्रैकेट के अंदर आप चाहे तो पिन 10 भी लिख सकते हैं या 10 के अलावा आप सेंसर भी लिख सकते हैं, जो आपको ठीक लगता है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी 10 है हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो उसको सेंसर के तौर पे ही
अंडरस्टैंड करेगा, और अगर आप कहीं पे सेंसर लिखेंगे तो वो उसको पिन 10 के तौर पे अंडरस्टैंड करेगा। तो पिन मोड का फंक्शन यूज करके हमने बताना है कि हम अपने सेंसर्स को इनपुट के तौर पे यूज कर रहे हैं, और इनपुट के सारे लेटर्स आपने अपर केस लेटर्स में लिखने हैं, और पिन मोड में आपने एम भी अपर केस लेटर्स में लिखना है। तो ये चीजें भी आपने याद रखनी है। C++ इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो आपने इस सारे फॉर्मेट को फॉलो करना है, और हर लाइन के एंड पे आप सेमीकोलन ऐड करेंगे, जिससे ये बात वेरीफाई हो जाती है कि आपकी जो ये लाइन है ये एंड होगी है, और सेमीकोलन के बाद आप जो भी लिख रहे हैं वो नेक्स्ट लाइन का पार्ट है। तो इस तरह से फिर हम लिखेंगे सीरियल डॉट बिगिन 9600। तो ये बेसिकली बॉड रेट है जो डिफॉल्ट पे 9600 पे सेट है, एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसको चेंज ना करें। अगर आप करना चाहें तो आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, बट लेट इट बी द डिफॉल्ट वन। वॉइड सेटअप में आपने वन टाइम जो इंस्ट्रक्शंस रन करवानी है वो आपने लिखनी, उसके बाद आप आ जाएंगे वॉइड लूप पे। वॉइड लूप पे आप कंडीशन यूज करोगे इफ और एल्स की। अब जो हमारा कंपोनेंट है वो एक एक्टिव लो सेंसर है। एक्टिव लो का मतलब है कि जब वो हमारा IR सेंसर कोई सिग्नल डिटेक्ट करता है तो वो लो का सिग्नल पास करता है। तो इसलिए हमने अपनी कंडीशन के आगे लिखा है इफ ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड इज इक्वल टू लो। अब ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड क्या है? अब हमारा जो IR सेंसर जिस वैल्यू को रीड कर रहा है उसको हमने ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड का नाम दे दिया। आप अपनी मर्जी से ये वर्ड चेंज भी कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, डिटेक्टेड भी हाली लिख सकते हो, या IR सेंसर वैल्यू, आपको जो भी वर्ड सूटेबल लगता है आप अपनी मर्जी से उसको राइट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने जो मैंने इस कोड में राइट डाउन किया है ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड, तो मैं इसी को फॉलो करूंगी। इस ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड इज इक्वल टू लो, यानी जो हमारा सेंसर है वो अपने सामने किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है, क्योंकि एक्टिव लो सेंसर है, तो जब वो सेंस करेगा तो वो उसको लो कंसीडर करेगा। तो उस केस में हमारी जो LED होगी वो हाई होगी, डिजिटल राइट LED हाई। अब डिजिटल राइट हमने इसलिए लिखे क्योंकि हमने पिन 13 यूज की थी जो डिजिटल पिन थी। अगर हम कोई एनालॉग पिन यूज करते हैं जैसे A1 A4 A5, तो फिर हम यहाँ पर एनालॉग राइट का फंक्शन यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी पिन डिजिटल है तो हमने डिजिटल राइट लिखा है, और पूरी वर्ड में हम राइट का जो W है वो कैपिटल लेटर्स में अपर केस लेटर्स में लिखेंगे, और एल्स की कंडीशन लगा के, मतलब एल्स का मतलब है कि इसके ऑपोजिट है, यानी इफ ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड इज इक्वल टू हाई। जो ऑपोजिट वाली कंडीशन है उस केस में क्या होगा कि डिजिटल राइट LED लो, तो LED हमारी ऑफ रहेगी। अब यहाँ पर आप नोटिस करें कि जब हमारी LED ऑन हो रही है उसके बाद हमने ऐड किया डिले 5000। डिले 5000 मींस डिले 5 सेकंड्स के। जैसे ही हमारा जो सेंसर है वो अपने सामने किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है तो LED 5 सेकंड्स तक ऑन रहेगी। 5 सेकंड्स तक ऑन इसलिए रहेगी क्योंकि हमने डिले ऐड किया। अगर आप इसको रिमूव करना चाहें तो आप डिले को रिमूव भी कर सकते हैं, और अगर आप डिले को कम या ज्यादा करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। सिंपल रूल है, डिले 1000 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। जस्ट लाइक दैट डिले 500 विल बी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 सेकेंड्स, हाफ सेकेंड हो जाएगा। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डिले को एज इट इज भी रहने दे सकते हैं, या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो वॉइड लूप में वो इंस्ट्रक्शंस हमने लिखनी है जो कि हमारा प्रोग्राम बार बार रन उसको करेगा। अब बार बार चेक करने के सेंसर कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहा है या नहीं। हो सकता है फर्स्ट मिनट में कोई ऑब्जेक्ट ना प्रेजेंट हो और सेकेंड मिनट में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए। तो इस वजह से ये जो वॉइड लूप की इंस्ट्रक्शन है ये बार बार एग्जीक्यूट होती हैं, बार बार चेक होता है कि सेंसर किसी चीज को सेंस कर रहा है या नहीं, और अगर सेंसर कोई चीज सेंस कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो एक्चुएटर्स हैं, जो कि इस केस में हमारी LED है, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमने वॉइड लूप की फंक्शन में राइट डाउन करनी होती है, और वॉइड लूप हमारी आर्डुइनो IDE का सेकंड मेन फंक्शन है। सो आई थिंक आपको ये जो कोड है पूरा थॉरोली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एंड नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट एंड एडजस्ट इट टू योर रिक्वायरमेंट। हमारा जो कोड था उसको हमने आर्डुइनो ऊनो में अपलोड कर दिया है। अब हम इस प्रोजेक्ट की प्रॉपर वर्किंग को देखेंगे। बैटरी कनेक्टर को यूज करते हुए हम बैरल जैक में इसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट की अब वर्किंग देखेंगे। जैसे ही हमारा IR सेंसर अपने सामने ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा तो हमारी LED ऑन हो जाएगी। तो हमारी जो LED है वो 5 सेकंड्स तक ऑन रही है, बिकॉज हमने इसकी कोडिंग में जो डिले ऐड किया था वो 5000 का था। तो डिले 5000 इज इक्वल टू 5 सेकंड्स। तो इस वजह से जो हमारी LED है वो 5 सेकंड्स तक ऑन रहती है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम बेसिक कंपोनेंट्स को यूज करके एक इंटरेस्टिंग ऑब्स्टिकल डिटेक्शन वाला प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आर्डुइनो ऊनो के प्रोजेक्ट्स बनाना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। इनकी जो प्रोग्रामिंग है वो लर्न करना भी काफ़ी ईजी है। सो आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर इंटरेस्टिंग रोबोटिक्स एंड आर्डुइनो रिलेटेड कॉन्टेंट, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram and